कई सदियां गुजरीं, एक मुल्क में एक बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के दौर में ना सिर्फ हर तरफ खुशहाली थी बल्कि हर तरफ अमन व अमान और सुकून था। तमाम रियाया और आवाम बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर एक को तरक्की के मौक़े अवेलेबल थे, हर शख्स तालीम हासिल कर रहा था और बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस बादशाह के दो बेटे थे और दोनों बेटे भी अपने बाप के ऊपर गए थे। इंसाफ पसंद, रहमदिल, बहादुर, खूबसूरत जवान। मुल्क में एक नई बीमारी फैली और उसमें हज़ारों लाखों लोग मर गए। वो वबा थी, उसमें हज़ारों लोग मर गए और एक बादशाह का बेटा भी मर गया। अब बादशाह का छोटा बेटा मर गया और बड़ा बेटा जो वली अहद था, जिसको आगे बादशाह बनना था, वो ज़िंदा रहा। पूरे मुल्क को उसी वली अहद से उम्मीदें थीं कि आगे पूरे मुल्क को इंसाफ से यही बेटा चलाएगा और पूरा मुल्क यही चाहता था। एक और मुसीबत इस मुल्क पे टूटी कि जो वली अहद था, अचानक वो बीमार हो गया। अब उसकी बीमारी किसी को समझ ना आए और वो बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर मौत के करीब पहुंच गया। हकीमों ने डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च करके एक मेडिसिन बना ली और बादशाह से कहा, अगर हम इस मेडिसिन को टेस्ट कर लें किसी इतने ही 22 साल के एक नौजवान पर जो तकरीबन ऐसे ही हेल्थ में हो, फिर तो हम इस मेडिसिन को खिला सकते हैं शहजादे को और वो इंशाअल्लाह रिकवर हो जाएगा। अब बादशाह का ये सुनना था। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो भी नौजवान अपने आप को इस दवा के टेस्ट के लिए पेश करेगा, उसको ना सिर्फ उसको मुंह मांगे जितने वो पैसे चाहता है उसको दिए जाएंगे, चाहे अगर खुदा न खास्ता उसको मेडिसिन के टेस्ट करने के उसमें अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी फैमिली को ना सिर्फ ये पैसे मिलेंगे बल्कि उसकी 7 नस्लों तक जो है पूरा ये डायनेस्टी, ये हुकूमत उसका ख़र्चा उठाएगी, पूरे ख़ानदान का, बच्चों का, बीवी का, वालिदैन का, बहन भाइयों का, सबका। अब ये ऐलान जब हुआ तो बहुत सारे नौजवानों ने वॉलंटियरली अपने आप को पेश इसलिए कर दिया कि हर मुल्क का हर इंसान बादशाह को पसंद करता था और वो बादशाह की जान बचाना चाहता था। अब यहाँ पर बहुत अहम और गौर से मैसेज मेरा सुनिए। आपका एक दोस्त जो कि 22 साल का है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी बहुत माँ वालिदैन भी हैं, बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है वो अपने वालिदैन का। वो आपके पास आता है और आपसे एक मशवरा मांगना चाहता है। वो कहता है कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं ये दवाई के मेडिसिन टेस्ट में मैं जाऊँगा और मेडिसिन टेस्ट करूँगा, खा लूँगा मेडिसिन। गो कि मेरी जान को, ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली तो अच्छी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी गुजार लेगी, लेकिन अगर ये दवा का टेस्ट कामयाब हो गया तो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी बल्कि मैं मुल्क के लिए खिदमत भी कर दूंगा, शहज़ादा रिकवर हो जाएगा। अब वो बिल्कुल स्टबर्न है, वो पूरा डिसाइड कर चुका है। आपने उसे बहुत समझाया कि नहीं ऐसा ना करो, तुम्हारी फैमिली अकेली रह जाएगी, लेकिन उसने ये फ़ैसला कर चुका है। अब आपके समझाने की वक्त गुजर चुका है। अब आपसे जो उसने पूछा है सवाल, गौर से सुनिए। उसने आपसे ये सवाल पूछा है कि मैं कितने पैसे मांगूं बादशाह से, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $5 मिलियन, $100 मिलियन, जितने भी $1 मिलियन आप अपने दोस्त को रिकमेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे वीडियो रोकिए और वीडियो रोककर कमेंट्स में बताइए कि कितने $1 मिलियन आप अपने दोस्त को रिकमेंड करेंगे कि बादशाह से मांग लो। वीडियो रोक दीजिए। उम्मीद है आपने अपने दोस्त को सही मशवरा दिया होगा और अच्छे खासे कई $1 मिलियन जो है अपने दोस्त से कहेंगे कि वो मांगे इस रिस्क लेने के अगेंस्ट। चलिए एज्यूम करते हैं कि आपने अपने दोस्त को मशवरा दिया था कि वो $5 मिलियन मांग ले। अगर $5 मिलियन आपका दोस्त मांगता है तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, उसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1500 करोड़ हो जाते हैं या 1.5 बिलियन या खरब रुपए हो जाते हैं। अगर आपके दोस्त ने $5 मिलियन मांगे तो इसका मतलब ये है, और वो 40 साल ज़िंदगी जी सकता था, तो उसे 40 साल की
वर्थ जो है वो $5 मिलियन मांगी, जो कि सालाना हो जाती है $1,25,000। और अगर आप उसे फर्दर डिवाइड कर दें 365 दिनों से, तो पर डे की कीमत हो जाती है $342। अब यहाँ अहम पॉइंट क्या है, और इसको अगर आप फर्दर डिवाइड कर दें पर आवर के हिसाब से, तो तकरीबन 14 से $15 के दरमियान अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ अहम बात समझने की क्या है। देखिए, आपका वक्त बहुत कीमती है, हमारा वक्त बहुत कीमती एक चीज़ है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हमें तोहफ़ा है। जब भी आप कोई काम करें, चाहे आप तालीम हासिल कर रहे हों, फ्रीलांसिंग कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, दोस्तों के साथ घूम रहे हों, फजूल की मूवीज़ या वीडियोस देख रहे हों जिनका जस्ट इंटरटेनमेंट मकसद है, कुछ आप सीख नहीं सकते उनसे, तो याद रखिएगा कि आप हर अपनी पोटेंशियल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जो कि मिनिमम $15 पर आवर या $342 पर डे के हिसाब से आप उसे ज़ाया कर दे रहे हैं। तो हर काम को करने से पहले अपने वक्त की कदर कीजिए और उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। यही इस वीडियो का मैसेज था। उम्मीद है आपको इस मैसेज को समझ में आया होगा और वक्त की अपनी कदर करते हुए आइंदा अपने वक्त को सही तौर पे यूटिलाइज़ करेंगे। मैं कमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप अपने वक्त को किस तरह बेहतर तौर पे प्लान कर सकते हैं और अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका मोहसिन फैसल सैयद मोहम्मद।